हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी ज्योग्राफी घटना चक्र की नई प्लेलिस्ट है जिसमें हम 2024 लेटेस्ट एडिशन ऑफ ज्योग्राफी घटना चक्र को देखेंगे। सो गाइस, लेट्स मूव टुवर्ड आवर टॉपिक। ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंडियन ज्योग्राफी जनरल इंट्रोडक्शन। एरिया ऑफ इंडिया। India is seventh largest country in term of area after Russia, Canada, USA, China, Brazil and Australia. India जो है वो हमारी सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज अगर हम देखें। और 1 to 7 कौन कौन सी कंट्रीज हैं? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। ये हमारी क्रोनोलॉजी है एरिया वाइज कंट्रीज की। इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इट्स टोटल एरिया इज अबाउट 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारे इंडिया का टोटल एरिया है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल लैंड सरफेस, जो कि हमारे पूरे अर्थ का 2.4% ऑक्युपाई करता है। ये देखिए, ये मैप है, इसमें हम क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे है रशिया, सेकेंड नंबर पे है हमारा कनाडा, थर्ड नंबर पे यूएसए, फोर्थ नंबर पे चाइना, फिफ्थ नंबर पे ब्राजील, सिक्स नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, सेवन नंबर पे हमारा प्यारा भारत। और आगे भी देख लेते हैं। 8 नंबर पे हमारा अर्जेंटीना, 9 नंबर पे कजाकिस्तान, 10 नंबर पे है अल्जीरिया। तो ये हमारी 1 to 10 क्रोनोलॉजी हो गई सारी कंट्रीज की एरिया वाइज। आगे चलते हैं। According to census 2011, world's 17.5% of population lives in India. तो वर्ल्ड की टोटल 17.5% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में रहती है। The latitudinal and longitudinal extent of India is roughly about 30 degree, whereas the actual distance measured from north to south extremity is 3,214 किलोमीटर। ये हमारी नॉर्थ टू साउथ का डिस्टेंस हो गया इंडिया का। And from east to west is 2,933 kilometers. As per the census 2001, there were 6,38,588 villages in India. अगर हम 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे इंडिया में टोटल 6,38,588 विलेजेस थे, बट इन 2011 जो कि 2011 में बढ़ करके हो गए कितने? 6,40,932। India's territorial limit extend toward the sea up to 12 nautical miles, about 22 kilometers from the baseline. ये हमारी इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट है। जैसे कि ये हमारा, अगर सपोज दैट ये हमारा कोस्ट हो गया इंडिया का, तो इसके साइड में अगर हम देखें तो ये अप टू 12 नॉटिकल माइल भी हमारे इंडिया के आधिकारिक क्षेत्र में आता है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। With the reference to the India, which of the following statement is or are correct? First is India is 6th largest country of the world. That is incorrect क्योंकि India is 7th largest country in the world. तो ये incorrect हो गया। Second question is India occupies about 2.4% of total area of the world. It is correct. India जो है हमारा 2.4% of area occupy करता है पूरे world का। Third is Tropic of Cancer passes through the middle of country, dividing it into 2 latitudinal halves. That is also correct. Tropic of Cancer that is 23.5 डिग्री जो है वो हमारे इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे दिया जाए कि एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड आवर कंट्री इन 2 इक्वल हाफ्स इन टर्म ऑफ एरिया, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारा इंडिया को 2 इक्वल एरियाज में नहीं डिवाइड करता है। इट जस्ट डिवाइड आवर कंट्री इन 2 इक्वल हाफ्स। So second is correct and third is also correct. Fourth is India lies completely in tropic zone. That is incorrect क्योंकि India lies in tropic as well as subtropic zone. तो ये हमारा fourth incorrect हो जाएगा। So our answer is C. That is 2 and 3. Next question is, इसके statement को पढ़ लेते हैं। Area wise India 3.28 million square kilometer is 7th largest country in the world.
India's total area account for about 2.4% of total geographic area of the world. तो जो इंडिया का जो एरिया है वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, और इंडिया का जो 2.4% टोटल जोग्राफिक एरिया है, अगर अर्थ में देखें तो अर्थ का हम 2.4% जोग्राफिक एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं. Lying entirely on the northern hemisphere, the main land lies between latitude 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north. ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है इंडिया का, और अगर लॉन्गिट्यूडनली देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है. ठीक है, यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं. जैसे कि ये हमारा अर्थ है, अर्थ में ये जो लाइन है ये इक्वेटर है. ठीक, इक्वेटर के जो पैरेलल जो लाइंस जाती हैं ये होती हैं लैटिट्यूड. ठीक, और इसके परपेंडिकुलरली अगर हम देखें तो ये सारी जो लाइन है जो नॉर्थ टू साउथ पोल को कनेक्ट करती हैं, ये क्या है, ये है लॉन्गिट्यूड. तो यहाँ पे यही दिया गया है कि हमारा जो यहाँ पे हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट दिया हुआ है, दैट इज दिस वन एंड दिस वन. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 डिग्री डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स. तो 20 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है, वो हमारे इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है. Thus one part lies in tropic zone while the other part lies in temperate zone. यहाँ पे वैसे सब ट्रॉपिक जोन भी, मतलब सब ट्रॉपिक जोन होना चाहिए, लेकिन ठीक है ये भी. आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंडिया? यूज द कोड गिवन बिलो टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. इसमें से हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग. फर्स्ट इज इंडिया इज 5th लार्जेस्ट कंट्री, दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि इंडिया जो है हमारा वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है. सेकेंड इज इट ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर. ये करेक्ट है क्योंकि इंडिया जो है वो हमारे अर्थ का दैट इज लिथोस्फीयर का 2.4% ऑक्यूपाई करता है. होल ऑफ इंडिया लाइज इन टॉरिड जोन, दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो ट्रॉपिक एज वेल एज सब ट्रॉपिक जोन में आता है. इसको भी हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं. जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, इसके ऊपर देखिए नॉर्थ में 23.5 डिग्री जो जाता है, 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ. ठीक, ये जो है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और इसके साउथ में जो जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दैट इज ऑल्सो 23.5 साउथ. ठीक, और इसके बीच का जो ये एरिया हो जाता है, इसके बीच में जो ये एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन. ये क्लियर हो गया. फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं. 82.5 ईस्ट मेरिडियन एंड हेमिस्फीयर इज यूज्ड टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. तो जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मेरिडियन है ये हमारे इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है. ये देखिए जैसे कि ये हमारा इंडिया हो गया, ये हमारा इंडिया हो गया, यहां से ये लाइन ऐसे गुजरती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, विच इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मेरिडियन. ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया कि ये फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारा सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी. 2 and 4. इसके स्टेटमेंट की तरफ हम पढ़ते हैं. इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री, ये हम पढ़ चुके हैं, आफ्टर रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया, ये भी पढ़ चुके हैं बाय एरिया, एंड सेकंड लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन. जो हमारा इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग. इट ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द लैंड सरफेस. इंडिया जो है वो 2.4% ऑक्यूपाई करता है हमारे लैंड सरफेस का. द मेनलैंड इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है. while the tropical zone is stretches between 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड. ये मैंने पहले ही बता दिया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की जो भी एरिया है उसको हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, विच इज 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड. देयरफॉर हमारा जो फर्स्ट एंड थर्ड इनकरेक्ट आंसर है. आगे चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ. द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ होल ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार लाइज 6 डिग्री 45 मिनट टू 37 डिग्री
6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो दिया गया है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये हमारा है मेनलैंड इंडिया का एक्सटेंशन। देखिए लैटिट्यूड क्या होता है, जो ऐसे ऐसे जो लाइंस जाती है हमारे इक्वेटर के पैरेलली। तो जैसे ये हमारा अर्थ है, जैसे सपोज दैट ये हमारा अर्थ है, यहाँ से लेकर के मेनलैंड यहाँ तक की जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो क्या है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ये हमारा इंडिया का मेनलैंड का एक्सटेंशन हो गया। और अगर हम अंडमान निकोबार को भी इंक्लूड कर लें, जैसे सपोज दैट हम अंडमान निकोबार को भी यहाँ से यहाँ पे साउथ में है, इसको भी अगर इंक्लूड कर लें तो यहाँ पे हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट टू यहाँ ऊपर क्या है, यहाँ पे है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये हो गया हमारा, अगर हम मेनलैंड को इंक्लूड करेंगे तो हमारा ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अगर हम अंडमान निकोबार को भी इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हो जाएगा, दैट इज 6 डिग्री 45 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और आगे चलते हैं फिर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज यूज्ड टू डिटरमाइन आवर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेट्स मूव अहेड। थर्ड इज वेयर डज इंडिया रैंक इन एरिया अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये हम देख लेते हैं। ये है हमारा 7th, इंडिया रैंक 7th इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया इज इन साइज दैट इज 7th लार्जेस्ट कंट्री। हम ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हम काफी बार देख चुके हैं, इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि ये हमने काफी बार अप्रॉक्स 10 टाइम्स देख चुका है कि इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री, तो ये आप सबको तो रट ही गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, बट इट्स पॉपुलेशन इज 16% ऑफ द वर्ल्ड, 17% ऑफ द वर्ल्ड, 18% ऑफ द वर्ल्ड, 28% ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो क्वेश्चन है ये 1994 का है, तो ये इतना रेलेवेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो डाटा दिए गए हैं ये बहुत पुराने हैं। अभी हमारा नया सेंसस आ चुका है 2011 का, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो पॉपुलेशन है वो है 17.5%। तो हमें इसको ध्यान में रखना है कि आवर पॉपुलेशन अभी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस आवर पॉपुलेशन इज 17.5% ऑफ द वर्ल्ड। बाकी ये सारे ऊपर जितने भी दिए गए डाटा हैं ये सब इररिलेवेंट है, आप इसको मेन ध्यान में रखिएगा, ठीक। ये हमारा 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 17.5% ऑफ द पॉपुलेशन है। आगे चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी विलेजेस आर अप्रोक्सीमेटली देयर इन इंडिया? 5 लाख, 6 लाख, 30,000, 8 लाख और नन ऑफ दीज। यहाँ पे आंसर होगा हमारा नन ऑफ दीज, क्योंकि जो हमारा 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है हमारे यहाँ कितने विलेजेस हैं टोटल 6,40,932। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? फर्स्ट इज टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये करेक्ट है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, इट इज ऑल्सो करेक्ट, हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इतना है। और लॉन्गिट्यूडनली अगर हम देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, इट इज ऑल्सो करेक्ट। डी क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया इज 26, दैट इज इनकरेक्ट क्योंकि हमारे यहाँ अभी टोटल कितने स्टेट्स हैं? हमारे यहाँ टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, सो आवर करेक्ट आंसर इज डी। द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, हमारे इंडिया का ये टोटल एरिया है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूडनली अगर हम देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 27 मिनट ईस्ट, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया है। देयर आर टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी, ये हम जानते हैं। अच्छा आइए हम आपको यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं, जैसे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा मैप के थ्रू। सपोज दैट ये हमारा अर्थ है, जैसे ये हमारा अर्थ है और ये हमारा इंडिया है, विच इज लाइक कम्प्लीटली इन नदर्न हेमिस्फीयर, इसमें थोड़ा साउथ में आ जा रहा है। अब यहाँ से अगर आप देखिए ये जो हम इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन्स को क्या बोल देते हैं जो इक्वेटर के पैरेलल है, ये है
लैटिट्यूड, ठीक, ये सारी लाइंस है लैटिट्यूड। यहाँ जो नॉर्थ में ये जो यहाँ पे है इसको हम क्या बोलेंगे, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर के हमारा कहाँ तक है, ये लैटिट्यूडली एक्सटेंशन क्या है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और ये जो लाइंस हैं, ये लाइन, इनको हम क्या बोलेंगे, इसको हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, रेड में कर लेते हैं। ये जो लाइंस है, ये लाइन, ये क्या, कौन सी लाइंस है, ये है लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे हमारा एक्सटेंशन क्या हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनली 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये आपको इसलिए मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। इसको आप बना भी लीजिएगा अपने कहीं साइड में ताकि आपको अच्छे से याद रहे। सो गाइस, ये हमारा हो गया। आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया इज इनकरेक्ट? ए, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इंडिया इज, इट इज करेक्ट। बी है इंडिया इज 2nd पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इट इज ऑल्सो करेक्ट। Next statement is land boundary extends for around 15,200 किलोमीटर। ये हमारे इंडिया की लैंड बाउंड्री है टोटल, ये हमारे इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री है विच इज 15,200 किलोमीटर्स। डी इज द अर्लिएस्ट सनराइज इज सीन इन इट्स मिजोरम स्टेट। ये रॉन्ग है क्योंकि अभी हमें ये पता चला है कि जो हमारा अर्लिएस्ट सनराइज है वो हमारा होता है डोंग विलेज, DONG, डोंग विलेज, जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट विलेज भी है इंडिया का। इसके स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। 1999 इट वाज लर्न्ड दैट डोंग ए विलेज इन अरुणाचल प्रदेश नॉट कच्चल आइलैंड इन अंडमान। 1999 में पता चला हमें कि जो डोंग विलेज है अरुणाचल प्रदेश का, ना कि कच्चल आइलैंड ऑफ अंडमान, ये हमारा ऐसा विलेज है जहां पे हम अर्लिएस्ट सनराइज देखते हैं, सबसे पहली सनराइज देखते हैं। It was widely believed experienced earliest sunrise in the world. Dong is also the easternmost village in Indian geography. ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी का मतलब इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट विलेज है। सो हमारा ये टॉपिक हो गया एरिया ऑफ इंडिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। सो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए गुड डे, थैंक यू।